बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की तस्वीर साफ है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रजामंद है, लेकिन सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कसमकस बनी हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की बिहार के अपने नेताओं के साथ मंथन होने के बाद अब आरजेडी नेताओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक अहम बैठक की। बिहार कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर राजी है, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस की कोई सियासी चाल है या फिर सीट शेयरिंग के लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की स्ट्रेटजी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर दोनों के बीच में रस्साकसी जारी है। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई सहमति बन पाती इससे पहले बिहार कांग्रेस के नेता यशवंत कुमार ने बड़ी मांग करते हुए सभी को चौंका दिया। उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सीएम फेस बनाने की मांग कर दी। इसके बाद उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर पर्यवेक्षक पद से हटा दिया गया। मीडिया में यशवंत कुमार का बयान आने के बाद राजेश कुमार ने सफाई दी। राजेश कुमार ने कहा कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे गठबंधन को मजबूती देने का काम सौंपा है और उसी काम में मैं लगा हूं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मैंने उनका बयान नहीं सुना है। अगर फिर भी किसी ने ऐसा कहा है तो उस पर तत्काल विराम लगना चाहिए। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर दोनों दलों के नेता आपस में चर्चा करेंगे। आज का ये जो बैठक है, जो बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूँकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं बैठक से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी ने बैठक की है और काफी सकारात्मक चर्चा हुई है। हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ फिर से बैठेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 20 साल से सत्ता में रही राज्य सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। इनके 20 साल के सरकार में बिहार सबसे गरीब है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन होता है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई एकदम होना चाहिए पूरे देश में। तो हम तो ये प्रस्ताव लेकर के गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, जिसमें हमारे चाचा भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। तो हमने तो देश भर की बात कराई थी। तो नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। सेंसस अब तक नहीं हो रहा, बताइए क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग समझते हैं कि देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी गणित फिट करने में लगे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन की राजनीतिक गणित फिट नहीं बैठ पा रही। इसके 2 कारण हैं। पहला सीएम फेस और दूसरा सीटों का बंटवारा। दोनों ही मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बैठक हुई। इस अहम बैठक में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए
240 में से कम 70 सीटें मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। आरजेडी कांग्रेस को 50 से भी कम सीट देना चाहती है। वहीं कांग्रेस चाहती कि इस बार उसके खाते में जिताऊ और मजबूत सीटें आएं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पाले में कमजोर सीटें आई थी और उनमें से अधिकांश शहरी सीटें थी, जिसमें कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट कम हो गया था। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार उसे मजबूत और जिताऊ सीटें मिलें। कांग्रेस के फार्मूले पर क्या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी रजामंद होगी? आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जिस तरह से खुद मुखरता से तेजस्वी के नाम की घोषणा की है, कांग्रेस नेताओं ने इस पर कोई निश्चिंता नहीं जताई है, लेकिन रजामंदी भी जाहिर नहीं की है। कांग्रेस नेता सीएम के नाम पर आधिकारिक घोषणा से पहले गठबंधन सहयोगी के बीच सीट बंटवारे पर स्पष्टता जैसी औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहता है। ऐसे में आरजेडी भी सीएम चेहरे पर साफ स्टैंड चाहती। वहीं आरजेडी नेताओं का मानना है कि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, तेजस्वी यादव पर सभी सहमत है। अब देखना है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर राहुल गांधी और तेजस्वी की बैठक में लग सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।